नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस की उन सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा किया है जिन पर सालों से कांग्रेस का कब्जा था। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। मतलब साफ है कि कांग्रेस जो एक विपक्ष के तौर पर लोगों को भरगला रही है, भड़का रही है, लेकिन फायदा इसका बीजेपी को ही मिल रहा है। हर चुनाव में बीजेपी की जीत हासिल हो रही है। हमने देखा कि हैदराबाद में, गोवा में, राजस्थान में, जहां पर कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन वहां पर भी पंचायत चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलता है। तमाम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल करती है। अरुणाचल प्रदेश के यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। जिला परिषद सदस्य की 185 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही है जिसे मात्र 11 सीटें मिली है। वही तीसरे नंबर की जेडीयू महज 9 सीटों और एनपीपी 5 सीटों पर सिमट गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आया है कि अरुणाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। उन्होंने ये कहा है कि ये जीत बताती है कि पीएम मोदी की लहर और बीजेपी के लोगों का समर्थन अभी बना हुआ है। मतलब लोग जो वहां के हैं वो बीजेपी को अभी भी समर्थन कर रहे हैं, उनका ये कहना है। लेकिन 185 सीटें बीजेपी को मिलती हैं और कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिलती हैं। ये जो आंकड़ा है, ये जो जिस तरीके से अंतर है बीच में, ये आप समझ सकते हैं कि वहां की जनता किस पार्टी को चाहती है। इससे हमने देखा कि सीए के नाम पर किस तरीके से लोगों को बरगलाया गया, भड़काया गया, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है कि अगर आप देश विरोध में बातें करेंगे, आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अब इसके साथ ही पासीघाट नगर परिषद की 8 सीटों पर हम बात करेंगे, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी को मिली हैं और बीजेपी ने स्थानीय निकाय का, कांग्रेस का जो शासन है वो छीन लिया है। वहीं ईटानगर में हुए नगर निगम चुनाव आईएमसी में पहली बार हिस्सा लेने वाली पार्टी जेडीयू को 9 सीटें मिली हैं और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी को 20 सीटों वाले ईटानगर निगम के चुनाव में 10 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू को 9 और एनपीपी के हिस्से में 1 सीट आई है। बीजेपी को बहुमत से 1 सीट कम मिली है, लेकिन कांग्रेस का यहां सोफड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस को 1 भी सीटें नहीं मिली है। मतलब कांग्रेस का यहां पर खाता तक नहीं खुला है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सालों से जो पार्टी राज कर रही हो, 70 सालों तक राज कर रही हो, उसका खाता तक नहीं खुलता है पासीघाट नगर परिषद में। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी के लिए एक शर्मिंदगी की भी बात है कि एक तरफ यहाँ पर किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही फेवर में लोग वोट कर रहे हैं। तो ये उनको देखना होगा कि देश की जो जनता है वो किसको चाहती है, किसको वो लगातार सपोर्ट कर रही है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस पर जो आगे आंकड़े हैं उस पर राज्य में निर्वाचन आयोग की सचिव न्याली एते ने यह बताया है कि आईएमसी में बीजेपी को 10 सीटें मिली हैं और 5 पर उनके उम्मीदवार और 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। कुल 8,215 ग्राम पंचायत सदस्यों में से बीजेपी ने 2,688 सीटों पर जीत दर्ज की है। आईएमसी चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। तो पीएमसी चुनाव 2013 में 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को इस बार सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और वहीं आईएमसी चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। स्थानीय निकाय चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का प्रदर्शन काफी मायने रखता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में उसके 7 में से 6 विधायक एक दिन में ही बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो ये जो उसकी 9 सीटें आई हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से बिहार में जो हाल हुआ है वही जेडीयू का बाकी राज्यों में भी हो रहा है। बिहार में बीजेपी को जिस तरीके से बंपर जीत मिलती है और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और बीजेपी इस बात से समझौता करती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसको लेकर राजनीति भी की जा रही थी, कई लोगों ने सवाल भी खड़ा किया था, लेकिन बीजेपी को यह पता था कि इसका फायदा उनको मिलने वाला है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बंपर जीत हासिल होने के साथ साथ उन नेताओं का भी साथ मिल रहा है जिनकी जमीन पर पकड़ है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने 2019 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 7 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। हाल में ही जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी 41 सीटों के बाद वो राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वर्ष 2013 में पीएमसी में 12 और आईएमसी में 30 सीटें थी, लेकिन वार्डों के परिसीमन के बाद दोनों निकायों में
सीटें घट गई थी। लेकिन इस वक्त जो सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, मतलब ये है कि बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लगातार बीजेपी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं, बाकी राज्यों में भी जिस तरीके से ग्राफ अगर हम देखें बीजेपी का, तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड हो रहा है कि पार्लियामेंट में बीजेपी और पंचायत से पार्लियामेंट, ये लगातार ट्रेंड कर रहा है जब भी बीजेपी कोई चुनाव जीत रही हो। और इस वक्त जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पंचायत चुनाव में लगातार बीजेपी को जीत मिल रही है। कोई भी चुनाव हो, बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हैदराबाद में किस तरीके से उसको 49 सीटें आती हैं, गोवा में उसकी जो सीटें आती हैं, जिस तरीके से बाकी पार्टियों का सूफड़ा साफ हो जाता है, और केरल में जो बेहतर प्रदर्शन करते हुए खाता खोलती है। तो ये सारी चीजें कही जा रही हैं कि हमने पहले भी आपको बताया था कि असम में जो जीत बीजेपी को हासिल होती है और उसके साथ गोवा में, यानी कि आप अगर देखें तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जो भी राज्य हैं वहां पर बीजेपी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और इसका जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को जाता है। सीए के नाम पर लोगों को बरगलाया गया, लेकिन उन राज्यों, जिन राज्यों का हवाला दिया जा रहा था, उन राज्यों में बीजेपी को लगातार बड़ी जीत हासिल हो रही है। पिछले चुनाव में पीएमसी में कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, बीजेपी को 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली थी। आईएमसी चुनाव में 2013 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, वहीं रांगकपा को 4, यानी कि एनसीपी को 4 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, और बीजेपी को 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल और निर्दलीय को 1-1 सीटें मिली थी। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय चुनाव 2 साल से भी ज्यादा देरी से हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का जो खाता है वो पहले जिस प्रकार से रहा है, जो उसके ग्राफ रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। अब इसको लेकर हम ये कह रहे हैं कि 2013 का जो चुनाव था उसमें पीसीएम में कांग्रेस को तो 7 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी को 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली थी। अब ये कहा जा रहा था कि उस वक्त 2013 में दहाई भी क्रॉस नहीं कर पाई थी बीजेपी, और इस वक्त बीजेपी को भारी मत मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो दिखाती हैं कि कितना भी षड्यंत्र रचा जाए, कितनी भी कोशिश की जाए बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ, लेकिन फायदा जो मिल रहा है वो बीजेपी को मिल रहा है। लगातार उनका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो 242 सीटों में अरुणाचल प्रदेश के जो पंचायत चुनाव है उसमें 185 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं, और 11 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली हैं। तो आप समझदार हैं और यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो सीटें हैं वो खुद ब खुद बता रही हैं कि बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की ये बात नहीं है, पूरे देश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस का यही हाल है। लगातार कांग्रेस गिरती जा रही है, और इनके आपस में जो नेता हैं इस बात को लेकर मंथन करने की भी बात कह चुके हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इस बात का जिक्र तक नहीं उनकी तरफ से किया जाता है, क्योंकि उनके जो नेता हैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा इंटरव्यू देकर उन्होंने बताया है कि जो चुनाव हार रही है कांग्रेस, उस पर मंथन ही नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपनी नियति मान ली है कि अब वो इसी प्रकार से चुनाव हारते रहेंगे, लेकिन लोगों को बरगलाने में, लोगों को परेशान करने में, बड़ी बड़ी जो हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है उसमें किस तरीके से कांग्रेस का हाथ सामने आ रहा है लगातार। तो इन सब चीजों को कांग्रेस को ध्यान में रखना होगा कि अब जो 70 सालों से उन्होंने जो हथकंडे अपनाए हैं, जिस तरीके से लोगों को बांट कर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुष्टीकरण की जो राजनीति उन्होंने की है, अब वो नहीं चलने वाली। अगर आप देश में रहते हैं तो आपको देश के हित में बातें करनी चाहिए, और आपको देश के हित में काम भी करना पड़ेगा, तभी जनता आपको सपोर्ट करेगी। अब अरुणाचल प्रदेश की बाकी जो आंकड़े आए हैं उस पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लगातार लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि लगातार इस प्रकार से जीत बीजेपी को हासिल हो रही है। हमने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री का भी इस पर बयान आया, किरण रिजिजू का, और उन्होंने बताया कि मोदी की जो लहर है वो बरकरार है, और जो वहाँ की जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी को भी अपना समर्थन दे रही है। अब इस पर एक यूजर ने लिखा है कि ब्रेकिंग धमाका, अरुणाचल प्रदेश जिला परिषद चुनाव, अब तक मिले 215 सीटों में से बीजेपी 171, और हमने आपको अभी बताया कि 185 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। और इनके द्वारा ये बताया गया था कि कांग्रेस 6 सीटों पर और जेडीयू 5 सीटों पर है, और निर्दलीय 25 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये इनको द्वारा बताया गया था, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े आए हैं वो 185 सीटों पर बीजेपी है, और 11 सीटों पर कांग्रेस और जेडीयू को 9 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इस पर लगातार लोग ये कह रहे हैं
कि जिस प्रकार से बीजेपी का जो कद बढ़ रहा है, इससे बाकी जो पार्टियां हैं वो घबराई हुई हैं। उनको ये लग रहा है कि अब उनका वर्चस्व नहीं बचेगा। इससे पहले हमने देखा कि विपक्षी जो दल हैं वो एक साथ एकजुट होने की बात कर रहे हैं। उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, और बहुत सारे गठबंधन भी बने हैं बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन लगातार बीजेपी आगे निकल रही है। और उसके बाद आपने देखा कि देश विरोधी बातें भी लिखी गई हैं सामना में। तो वो पार्टियां जो नहीं चाहती कि बीजेपी लगातार आगे बढ़े, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी की ये बहुत बड़ी जीत है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।